हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस दूसरे वीडियो लेक्चर में। आइए आज हम लोग बात करते हैं अनुसंधान के विषय पर कि अनुसंधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने बताई है। कार्य कारण भावस्य द्रव्याणां गुणकर्मणों परीक्षस्य स्थापनम सम्यगनुसंधान मुच्यते। अर्थात कार्य कारण भावों की श्रृंखला को जोड़ना ही अनुसंधान है। अब इसे देखते हैं आगे दूसरी तरह से। अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा, अनुसंधान इज़ द स्टडी ऑफ cause and effect relationship between द्रव्य, गुण and कर्म after several observations and through verifiable examinations and arrival at final conclusion। फ्रेंड्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो होता है यही कार्य कारण भाव कहा गया है। अर्थात यहाँ पे आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने कहा है कि कोई भी जो द्रव्य होता है वो अपने गुण के अकॉर्डिंग ही कर्म करता है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू वेरीफाइबल एग्जामिनेशंस के द्वारा। मतलब है कि अनेकों तरीक़ों से अनेकों लोगों में हम उस द्रव्य को देकर प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि सेवरल ऑब्जर्वेशंस, मतलब कई बार जो रिज़ल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, बार बार जो रिज़ल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस द्रव्य में इस गुण के कारण ये कर्म हमें प्राप्त होता है। जैसे कि पुनर्नवा अपने शोथग्न गुण के कारण शोथहर कर्म करता है। तो यहाँ पर गुण को एक कारण की तरह लिया गया है और उसके कारण जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो कर्म को बिलोंग कर रहा है। अनुसंधान शब्द को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, अनु प्लस संधान। अनु का अर्थ है पश्चात और संधान का अर्थ है जोड़ना। अर्थात कार्य कारण भावों की श्रृंखला को जोड़ना ही अनुसंधान है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब आइए हम लोग अनुसंधान के पर्याय के बारे में जानते हैं और पर्याय के द्वारा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अनुसंधान किसे कहते हैं। तो इसमें पहला है अन्वेषण। अनु प्लस ऐषण इज़ इक्वल टू अन्वेषण। मतलब अनु का मतलब हुआ कंटिन्यूअस और ऐषण का मतलब हुआ डिज़ायर। मतलब अन्वेषण का मतलब हो गया कंटिन्यूअस डिज़ायर टू सर्च। सो इट इज़ फाइंडिंग द हिडन फैक्ट्स on the basis of observations and clinical trials through continuous desire to search। मतलब है कि हम यहाँ अपनी कंटिन्यूअस डिज़ायर से छिपे हुए तथ्यों को खोजते हैं थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा, डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके द्वारा प्राप्त ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अब हम दूसरे पर्याय पे चलते हैं, वो है पर्येषण। इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, परि प्लस ऐषण इज़ इक्वल टू पर्येषण। परि मतलब फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, ऐषण मतलब डिज़ायर। पर्येषण का मतलब हुआ डिज़ायर टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। इट इज़ द एक्टिविटी टू सर्च द सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूव्ड डिज़ाइंस ऑफ फंक्शनिंग फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस। मतलब हर तरीके से किसी भी डिज़ाइन ऑफ फंक्शनिंग के सुधार के लिए जो हल हम खोजते हैं उसको हम कहते हैं पर्येषण। अब तीसरे पे आते हैं, वो है गवेषण। गूर्भी इंद्रियर ऐषणम, ऐसा अमरकोश में कहा गया है। इंद्रिय का अर्थ यहाँ पे है सेंस ऑर्गेन्स और ऐषण का मतलब है प्रोबिंग। यहाँ पे इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। इट इज़ द सर्च to achieve with the help of all sense organs। मतलब है कि जब हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए किसी भी समस्या के हल को खोजने की कोशिश करते हैं या किसी भी खोज को करते हैं तो उसे हम गवेषण कहते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं शोध पे या रिसर्च पे। तो ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीवैलिडेटिंग द ओल्ड फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पैरामीटर्स। मतलब है कि यहाँ पे हम लोग मॉडर्न पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो पुराने तथ्य हैं उनको दोबारा से सिद्ध करते हैं। ये हो गया रिसर्च के बारे में। अब हम आते हैं आगे 5वें नंबर पे, जो है हमारा खोज या डिस्कवरी। इट इज़ टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट एनी फैक्ट और फिनोमिनन। मतलब है कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसकी सच्चाई के बारे में जानने के लिए हम लोग खोज करते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि रिसर्च के लिए और कौन कौन से दूसरे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आयुर्वेद में। तो इसमें पहला है परिशोधन, दूसरा है मंथन, तीसरा है ऋषि अर्चन और चौथा है परीक्षा। अब ये जो अनुसंधान का प्रोसेस होता है इसके 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है खोज, परीक्षण के द्वारा हम उस यथार्थ ज्ञान तक पहुंचते हैं। सो इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ ट्रू नॉलेज। तो फाइनली हम लोग अनुसंधान के विषय में ये कह सकते हैं कि फाइनली वी कैन से दैट अनुसंधान इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स और री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो अनुसंधान क्या है कि अनुसंधान से हमें नए तथ्यों की प्राप्ति होती है और हमारे जो पुराने तथ्य हैं वो पुनर्सत्यापित होते हैं। किसके द्वारा? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट टाइप से हम ऑब्ज़र्व करते हैं। थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, हम अनेक प्रकार की जांचें करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन, और अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं। इन सब के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है किसी भी घटना के विषय में। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नीड ऑफ रिसर्च इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च की क्या आवश्यकता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक दे सकते हैं, साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आगे भी डालती रहूँगी। ओके, थैंक यू।